ओम परम परमात्मे नमः। श्रीमद्भागवत कथा पंचम स्कंद। पंचम स्कंद में राजा परीक्षित ने कहा लेकिन आपने कल सायंकाल को के प्रसंग में जब उपदेश किया था तो आप प्रियव्रत और उदान बात का वंश कहकर चुप क्यों हो गए? प्रियव्रत के वंश में क्या हुआ? आदरणीय सुखदेव जी बोले, राजन, प्रिय मानो अच्छा होता है और व्रत माने प्रतिज्ञा होती। अपने जीवन में जिसने सुंदर प्रतिज्ञा की वही प्रियव्रत है। और हम लोग जो उपवास करते हैं ना, वह चाहे एकादशी का हो चाहे अन्य व्रत से ही प्रिय व्रत है। जैसे हमारे सनातन धर्म में 24 अवतार होते हैं, वैसे ही जैन संस्कृति में 24 तीर्थंकर होते हैं। सात द्वीपों की पृथ्वी के सम्राट महात्मा ऋषभदेव और महाराज ऋषभदेव जी के 100 पुत्र। और इनके 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत। एक दिन ऋषभदेव ने अपने सारे पुत्रों को पास बुलाया। कहते हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि महाराज ऋषभदेव जी कहते हैं, अपने पुत्र को सुंदर उपदेश देते हैं। कहते हैं, पुत्रों को लेकर बैठे और कहने लगे, ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों से प्रश्न किए, अब तुम सब बड़े हो गए हो, जुवा हो गए हो, मैं एक प्रश्न आप लोगों से करना चाहता हूँ। बड़े पुत्र भरत ने कहा, कहिए। राजा ने पूछा, ये शरीर तुम्हें क्यों मिला? सब पुत्र बोले, सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, संध्या करते हैं, बाल भोग करते हैं, राजपाट का कार्यभार संभालते हैं और फिर शाम को खेल कूद के नृत्य संगीत करते हैं और भोजन करते हैं और रात्रि को सो जाते हैं। ऋषभदेव जी ने कहा, क्या इसलिए तुम्हें मनुष्य शरीर मिला? नायम देह देहवायम ऋलोके कष्टान कामान अर्हते दृढ़भुजाय तपो दिव्यम पुत्रः जेन सत्वं शुद्धये तस्मात् ब्रह्मा सौख्यम तदनन्तम्। बेटा, ये शरीर केवल खाने पीने और सोने और हंसने को नहीं मिला, बल्कि शरीर से हमें तप करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए और शरीर से महापुरुषों का संग करना चाहिए और सुबह जल्दी उठकर स्नान कर परमात्मा का भजन करना चाहिए। और 3 बातें गृहस्थियों के लिए जरूरी है।
पहली बात, जब हम घर बनवाते हैं उसमें जो सबसे सुंदर और उत्तम स्थान हो वही मंदिर बनाएं, और बिना मंदिर के घर शमशान के जैसे रखा, और घर में मंदिर होना ही चाहिए। मंदिर में 3 बातों का ध्यान रखें। मंदिर में विग्रह है, मूर्ति है, ये बात कभी मन में मत लाओ, उन्हें प्रत्यक्ष भगवान माने, और यही भाव लाए कि हृदय में साक्षात भगवान विराजे। घर में भोजन बनाए तो बिना भगवान के भोग लगाए किसी वस्तु का सेवन नहीं करें। गीता में भगवान कहते हैं, बुलयन्ते ते तवदं पापा जे पाचन्त्या आत्मकारणात्। भोजन जब घर में बनाए तो भाव ये लाए कि भगवान का भोग बना रहे हैं। जो कोई जय कहकर भोजन बनाता है खाना बन रहा है हमारे लिए, तो समझो अपने पापों का ही भोजन कर रहा है। वैष्णव घर में खाना कभी नहीं बनता, वैष्णव घर में तो भोग बनता है, और वही चीज घर में बनाए जिसका भोग प्रभु को लग सके। जो चीज भगवान के भोग में नहीं रखी जाती उसे घर में भी नहीं बनाना चाहिए। आवश्यक भोजन हमें स्वयं नहीं करना चाहिए। भोग कैसे लगाएं? भोजन बनाओ, भगवान के सामने भोग धरो, तुलसी पत्तर छोड़ो, फिर आंखें बंद करके भाव मन में लाओ कि मेरे प्रभु भोजन पा रहे हैं। जल्दबाजी ना करें। तीसरी बात, एक बार भगवान के चरणों में जो चीज अर्पण कर दी हो उसे भूलकर भी अपने पैरों में लाना है। ऋषभ देव पुत्रम से कहते हैं, जे जीवन के लक्षण हैं, मैं तुम्हें 2 मार्ग बताता हूँ बेटा। महत् सेवं द्वारमाहुर विमुक्तेर सतोमोदारं जोषिणं संगी संगम महान्तस्ते समञ्चित्ता प्रशान्ता विनमयवः सुहृदः साधवोजय। कहते हैं महापुरुषों की सेवा करें, यही मुक्ति का दरवाजा। संतों की सेवा करना, गुरुओं की सेवा करना, गुरुओं के चरणों की वंदना करना, यह मुक्ति का द्वार है। और शराबी, कबाबी और वैश्यगामी पुरुषों का संग करना नरक का द्वार है। और संतों की सेवा करो। संत कौन है? जो बिगड़े हुए काम को बनाए, वह साधु, जो आपकी अंतर पीड़ा को समझकर उसे दूर करने का प्रयास करें, वो साधु है। हम तो संत की सेवा में लगे हैं और संत को हमारे दुखों का ज्ञान नहीं, तो वो कैसा संत है?
ऋषभदेव ने कहा, उन संतों की सेवा करो, उन महापुरुषों की वंदना करो जो मुक्ति का रास्ता बताते हो। सज्जनों, सत्संग होता है तो सैकड़ों हजारों लोग सुनते हैं, लेकिन हर हृदय में उतरता है सत्संग किसी दो चार के। ऋषभदेव जी के सबसे बड़े पुत्र जो भरत हैं, पिता की एक एक बात उनके हृदय में उतर गई। ऋषभदेव ने कहा, संसार में कुछ भी सार नहीं है, ये बात तुम सत्य समझो। इसलिए भरत आदि मैं तुम सब पुत्रों से कहता हूँ कि प्रेम तो सबसे करो, पर ममता किसी से मत करो। ऋषभदेव के उन पुत्रों में 89 पुत्र तो उसी समय विरक्त होकर वन में चले गए। ऋषभदेव भी वन में जाकर एकांत में बैठकर भजन करने लगे। ऐसा चिंतन किया, चाह गई चिंता नसी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ ना चाहिए सो ही शहंशाह शाह। जीवन का लक्ष्य बनाओ परमात्मा का चिंतन, और जितना समय बन सके प्रभु के चिंतन में व्यतीत करो। एकांत में बैठकर महात्मा ऋषभदेव ने आत्मचिंतन किया, और चिंतन करते करते मन प्रभु चरणों में जुड़ गया। मन का संबंध प्रभु से जुड़ जाए, यही तो जीवन का सार है, यही जीवन का तत्व है। लेकिन संसार के लोगों को चमत्कार चाहिए। कोई भी संत मिले उससे एक ही प्रश्न करो कि प्रभु की प्राप्ति कैसे हो, जैसे ध्रुव ने नारद से किया। कन्हैया के चरणों में अनवरत प्रीति कैसे होगी, ये प्रश्न आपने किया तो सबसे उत्तम प्रश्न कर दी। ऋषभदेव जी के पास भीड़ लगने लगी। कोई कहता है बाबा व्यापार कैसा चलेगा, कोई कहता बेटा सुनता नहीं। माताएं भी पहुंच गई, आजकल ये सुनते नहीं है, बड़ा क्रोध करते हैं। ऋषभदेव ने कहा, माताओं मैं कुछ नहीं जानता, केवल इतना ही जानता हूँ, हरि की स्मृति सब विपत्तियों से विमुक्ति दिलाती है, इसलिए हरि का कीर्तन करो। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम के मंत्र का जाप करो, यही जीवन का सार है। लेकिन ऋषभदेव ने देखा कि दुनिया को चमत्कार चाहिए, और जो चमत्कार दिखाता है वो संत कभी नहीं हो सकता। चमत्कार दिखाना तो बाजीगर का काम है, संत का तो दर्शन ही चमत्कार है, और संत के जीवन की सरलता ही चमत्कार है। ऋषभदेव ने पड़े पड़े सब क्रियाओं का त्याग कर दिया, मुंह में पत्थर रख लेते, लोगों की भीड़ आती तो मुंह खोलकर दिखा देते, लोग कहते राम राम कैसा है, नहाता नहीं है, धोता नहीं है, ऐसे ही पड़ा रहता। परिणाम ये हुआ कि दूसरे दिन से एक भी व्यक्ति उसके पास नहीं है। ऋषभदेव को बहुत ही शांति। संसार की परवाह क्या करना, परवाह तो कर ये करो कि प्रभु के भजन के बगैर समय न निकल जाए। भरत ने सोचा, मेरे पिता कितने महापुरुष
कैसा इनका आदर्श है। और एक मैं हूँ जो संसार में पड़ा हूँ। संसार में रहना बुरी बात नहीं है, संसार को अपने ऊपर हावी कर लेना बुरी बात। आप जानते हैं कि कमल का फूल पानी में रहता है, परंतु पानी की एक बूंद भी अपने ऊपर ठहरने नहीं देता। आप गृहस्थ में रहिए, कोई बुराई नहीं, लेकिन इतनी ज्यादा ममता मोह मत रखिए, इसके बिना मैं रह नहीं सकता। यही बंधन का कारण, ऐसा मोह मत रखिए। भरत ने अपने पुत्र सुमति को राजगद्दी पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं वन में चले। एक पवित्र स्थान है दामोदर कुंड, वहीं जाकर भरत जी समाधि लगाकर बैठ गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करने लगे। यह दामोदर कुंड नेपाल में है, जहां से गंडकी नदी का प्रादुर्भूत होता, जहां शालिग्राम प्रकट होते हैं। दामोदर कुंड बहुत गहरा है, वहां बर्फीली हवाएं चलती हैं। उसी दामोदर कुंड में शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं। सच में शालिग्राम विग्रह का पता लगाना है तो तुलसी को हरा भरा पौधा दामोदर कुंड में डाल दीजिए, तो तुलसी के साथ चिपक जाए। वही सच्चे शालिग्राम है जो आप अभी करके देख रहे हैं। शालिग्राम को वेद में हिरण्यगर्भ कहते हैं और शालिग्राम साक्षात भगवान का रूप है। उसी पवित्र स्थान पर भरत जी समाधि लगाकर बैठ गए। 200 माला नित्य जप करने का संकल्प किया और त्याग हमेशा अंदर से होना चाहिए, बाहर से नहीं। बाहर से किया त्याग कभी भी डगमगा सकता है। जिसने अपने परिवार, धन संपत्ति, वैभव को त्याग दिया हो, उसे उपकार भी सोच समझकर करना चाहिए। भरत जी घंटों बैठकर माला का जाप करते, केवल रात्रि में 4 घंटे सोने के लिए विश्राम करते। कुछ समय के पश्चात केवल फल खाकर भजन करने लगे। फिर गंडकी नदी के कंठ तक पानी में खड़े हो रहकर भजन करने लगे। ऐसा नियम नहीं। गंगा में, जमुना में, सरस्वती, नर्मदा, इन सभी सब पवित्र नदियों के जल में खड़े होकर संध्या करने से गायत्री मंत्र सिद्ध हो जाता है। शास्त्रों में लिखा है कि नदियों के जल में खड़े रहकर संध्या करने से मंत्र की सिद्धि हो जाती है और जप करते करते उनकी आंखें खुली। उन्होंने अपनी आंखों के सामने के दृश्य को देखा कि एक गर्भवती हिरणी नदी में पानी पीने आई और पीछे से किसी शेर ने जोर से दहाड़ लगाई और शेर की दहाड़ सुनते ही हिरणी नदी में कूद पड़ी। जल्दी जल्दी नदी को पार कर रही थी, लेकिन उसके गर्भस्थ शिशु ने बीच नदी में ही जन्म ले लिया। हिरणी बेचारी दूसरी पार गई,
प्रसव की पीड़ा और शेर के बल गय से उसका प्राणांत हो गया। उस हिरणी का नन्हा सा बच्चा नदी में बहा जा रहा था। परम संत भरत जी का हृदय भर गया, करुणा आ गई। हे भगवान, ये नन्हा सा बालक नदी में बहकर मर जाएगा। भरत जी ने माला छोड़ दी और माला को गले में डालकर नदी में से बच्चे को उठा लिया। बच्चा बर्फीली हवा और नदी के ठंडे जल से भीगा हुआ ठिठुर रहा था। बच्चे को गोद में लेकर कुटिया में ले आए और आसपास से सूखे पत्ते इकट्ठे करके अग्नि जलाई और बच्चे को उस ठंड से बचाया। उसकी प्राणों की रक्षा की। परोपकार करना ही संत का परम धर्म है। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भरत ने बच्चे को बचाया, ये ठीक है। इसे प्रेम की संज्ञा देते हैं। किसी बहते हुए प्राणी को बचाना यह प्रेम है। परंतु ये प्रेम कब होता है? जब भरत जी हिरणी के बच्चे को 10-5 दिन अपनी कुटिया में पालकर थोड़ा बड़ा हो जाने पर उसे हिरणों के झुंड में छोड़ाते, फिर भजन में मगन हो जाते। ये तो ठीक था, लेकिन भरत जी का प्रेम ममता में बदलने लगा। जैसे कि हमने कहा कि ममता बांधने वाली है, बंधन का कारण है। उस हिरण के बच्चे में उसकी इतनी ममता हो गई कि उसको नहलाते, हरी घास लाकर खिलाते, सारा दिन उसकी देखभाल करते और परिणाम ये हुआ, जो पहले 200 माला जप करते थे, अब 100 माला ही जाप होती है। और धीरे धीरे हिरण के बच्चे में इतना मोह हो गया कि जो 20 घंटे जाप करते थे वह 10 मिनट पर पहुंच गए। भरत जी का मन एकाग्र नहीं था। भरत जी घर छोड़कर आए भजन करने, लेकिन यहाँ फिर मन फंस गया हिरण में। हमारे संतों ने माला जपने की विधि क्यों बताई? क्योंकि हमारी ये मान्यता है कि माला जपते जपते वो हमारे अभ्यास में आ जाए और मृत्यु के समय पे प्रभु का नाम एक बार भी मुंह से निकल जाए तो मुक्ति हो जाए। लेकिन अंत समय में प्रभु का नाम मुंह से निकलता नहीं। और भरत जी की मृत्यु का समय आया, ना राम जी की याद आई, ना प्रभु गोविंद की याद आई, बस केवल हिरण का बच्चे का चिंतन आ गया। और उसके मन में आया, मेरे मरने के बाद इसकी देखभाल कौन करेगा, इसे घास कौन खिलाएगा, इसकी सुरक्षा कौन करेगा, इसे शेर भेड़िया खा जाएंगे। ये सोचते सोचते प्राण निकल गए। इसलिए शास्त्र कहते हैं, मृत्यु के समय चिंतन तो गोविंद का करो, भूल जाओ सारी दुनिया को। सुभद्रा जी के मन की यही तो व्यथा है। सुभद्रा कहती है, गोपाल तुम्हारे चरणों में मेरा मन
फंस जाए और ऐसा फंसे कि जीवन भर कभी निकले नहीं, क्योंकि मृत्यु का समय जब आता है तो गोपाल तो कंठ से आवृत हो जाता है, कंठ में नहीं आता और संसार जान आता है, लेकिन अंतिम समय में प्रभु याद नहीं आते। अंतिम समय में जिसका चिंतन मन में करे, मरने के उपरांत उस शरीर में जाना पड़ सकता है। और भरत जी महाराज को हिरण के शरीर में जाना पड़ा, लेकिन हिरण की देह में जाने के बाद भरत जी को इतनी शर्मिंदगी हुई, ग्लानि हुई कि मेरे जैसा निकृष्ट और कौन होगा। परमात्मा ने कृपा करके मुझे मानव शरीर दिया, उसका यदि मैं पशु के शरीर में होता तो क्या इसका पालन कर पाता, लेकिन भरत जी को ज्ञान था। हिरण के जन्म में भी उनको सारा ज्ञात था और भरत जी उस पशु जन्म, हिरण जन्म में भी अपना सारा कार्य संध्या इत्यादि किया करते थे। मैं हिरणों के झुंड में नहीं रहते थे और भरत जी जो हिरण के रूप में मैं हरी भरी घास नहीं खाते थे, मैं सूखी घास खाते थे, क्योंकि हरी घास में कीटाणु होते हैं और एकांत में पड़े रहते हैं। कभी कभी पूर्व जन्म के संस्कार किसी पशु के भी होते हैं। वृक्षों में आपस के घर्षण से आग लग जाती है। एक बार जंगल में आग लग गई, आग लगते ही सारे हिरण जंगल छोड़कर भाग गए, लेकिन भरत जी नहीं गए। उसी पल में परमात्मा का चिंतन करते हुए अपने शरीर को त्याग कर दिया, शरीर को त्याग दिया उन्होंने, और प्रभु ने इन्हें बहुत सुंदर अवसर दिया। सज्जनों, जीवन का सदुपयोग करें, इसका मतलब ये नहीं कि आप कार्य ना करें, अपने कार्य करें, परंतु प्रभु का कीर्तन करते रहें साथ साथ। प्रत्येक कार्य में उनको स्मरण करना मत भूलें, बस यही वो चाहते। भगवान ने बहुत सुंदर समय भरत जी को दिया। एक आंगिरस पंडित जी के घर में भरत जी का तीसरा जन्म हो रहा है। पंडित जी के 2 पत्नियां थी और एक पत्नी के एक बेटा और बेटी है और दूसरी पत्नी के जुड़वा संतान में छोटा पुत्र भरत है। भरत को अपने पिछले जन्म की बात याद है। जन्म लेते ही बोले, हे परमात्मा, तुम्हारी कितनी कृपा है, मुझे एक अवसर और तुम्हारे वचन का दिया। अब कोई ऐसा कार्य नहीं करूँगा जिससे मुझे बंधन में पड़ना पड़े। भरत जी का तेजस्वी चेहरा है और जिसकी उपासना करेंगे उसके सद्गुण जीवन में आएंगे। भरत जी महाराज राम जी के उपासक हैं और कृष्ण जी के प्रेमी हैं, इसलिए जन्म से ही उनके चेहरे की आकृति इतनी सुंदर है। पिताजी ने
सोचा ये बालक मेरे घर में बड़ा विद्वान बने। पिताजी ने जब जनेऊ संस्कार किया तो इनके कान में गायत्री मंत्र लिया। पिताजी ने कहा, बेटा गायत्री मंत्र है, इसे मुझे जाप करके सुनाओ। भरत जी ने सोचा, पिताजी मुझे जो गायत्री मंत्र दे रहे हैं ये आत्मबोध आत्म ज्ञान के लिए नहीं बल्कि जजमानी संभालने के लिए। जिन बंधनों से छूटना चाहता हूँ उसी में वापस फंस जाऊंगा। 4 महीने में भी भरत जी ने एक भी मंत्र पिताजी को याद करके नहीं सुना। पिताजी ने कहा, मैंने तो सोचा ये मेरे घर में बड़ा विद्वान होगा, लेकिन ये तो एकदम जड़ ही पैदा हो गया, नाम ही जड़ भरत हो गया। भरत जी किसी से एक शब्द नहीं बोलते। अच्छा कार्य हुआ प्रभु की इच्छा, बुरा हुआ तब भी प्रभु की इच्छा, ऐसे उनके मन में भावना। दोनों परिस्थितियों में एक जैसे बनकर रहते थे। पिताजी मंत्रों को रटाते थके और मर गए, लेकिन उनको मंत्र नहीं सुनाए। सौतेले भाई ने भरत जी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। रात का बासी अन्न भी भरत जी के सामने ऐसे डालते जैसे जानवर के सामने फेंकते, लेकिन जड़ भरत जी ने उसी को भगवान का प्रसाद समझकर खा लेते और भाई लोग अनंत सामग्री सेवन करते, फिर भी दुबले पतले। भरत जी रूखा सूखा पाते फिर भी हष्ट-पुष्ट हैं, क्योंकि संत कहते हैं कि परमात्मा का आश्रय सब कष्टों को दूर कर मुक्ति प्रदान करता है। जब भरत जी को भाइयों ने घर से निकाल दिया, निष्कासित कर दिया और भरत जी वन में प्रस्थान कर दिए और जंगल में वीरों ने काली के सम्मुख उनकी बलि देने की चाही, और लेकिन स्वयं काली देवी ने उनकी सुरक्षा की। ऐसी वीतरागी संत लोग हर्ष और शोक में एक जैसा रहता है। कुछ वीर उन्हें शारीरिक कष्ट दे रहे थे, इससे उन्हें दुख नहीं था और काली माता ने उनकी सुरक्षा की, इसलिए इससे प्रसन्न भी नहीं हुए। मार्ग में जा रहे हैं, कहाँ रुकना है मालूम नहीं, कहाँ जाना है पता नहीं। मार्ग में रघुगण जी का जड़ भरत जी से मिलन हुआ। रघुगण सत्संगी तो है, परंतु देह अभिमान को जीत लिया ऐसा नहीं लगता। सामने से आ रहा है सिंधु देश का राजा रघुगण। राजा पालकी में बैठकर आ रहा है। रघुगण राजा बड़ा अभिमानी है। पालकी उठाने वाले 4 कहारों में एक व्यक्ति अस्वस्थ हो गया, बीमार हो गया। वह बोला, क्षमा करें महाराज, मैं नहीं चल पा रहा। राजा ने कहा, सारी प्रजा तो मेरे सेवक के समान है, जो भी रास्ते में मिले उसी को पालकी उठवा दो। और रास्ते में तो कोई नहीं मिला नहीं, जड़ भरत जी मिल गए। उन कहारों ने पकड़कर जड़ भरत जी को सबसे आगे कर। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित
दृष्टि अपनी आंखों को बंद करो और एक बार ये दृश्य अपने दिल में उतार कर तो देखो। इतना बड़ा संत महात्मा ज्ञानी पुरुष एक साधारण से राजा की पालकी को कंधे पर उठा के चल रहा है। जड़भरत जी का नियम था कि 5 हाथ जमीन आगे की ओर देखकर चलते थे। एक भी चींटी उनके पांव के नीचे ना आए और पांव नंगे ही रहते थे, नंगे पांव ही रहते थे। महात्मा जड़भरत जी के पैरों के नीचे कोई चींटी आ गई, तुरंत ही जड़भरत ऊपर की ओर चले। जब पालकी उठाने वाला यदि उछलेगा तो पालकी में बैठने वाले की हालत क्या हो, अनुमान लगाइए। जड़भरत ने के उछलने से राजा के सिर में पालकी के ऊपर की लकड़ी जोर से बजी। कहारों से बोले, तुम लोग ढंग से नहीं चलते, सिर में चोट आ गई। तीनों कहार बोले, क्षमा करें महाराज, हम तो ठीक चल रहे हैं। जो नया मोटा बाबा आया है वह ही उछल रहा है। जड़भरत को रघुगण समझ नहीं पाया। राजा बोले, क्यों पहली बार आए हो मेरे राज्य में, ढंग से पालकी चलाओ, समझे। जड़भरत ने कोई जवाब नहीं दिया। रास्ते में चलते फिर कोई जीव आया, फिर उछल गए। रघुगण राजा को क्रोध आया और बोले, इतना मोटा ताजा शरीर होते हुए भी पालकी ठीक से नहीं चला पाते, बार बार मेरे सिर में चोट लगती है। जड़भरत ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर कोई जीव आया कि फिर उछल पड़े। रघुगण बोला, तुम तो जीवित ही मुर्दे के समान मालूम होते हो, कहाँ से ये पागल आ गया है। बार बार बोलने से भी तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा। जैसे मुर्दे के सामने जितना भी कोई बोले उसे उसमें प्राण ही नहीं रहता, वो क्या जवाब देगा। वैसा ही तुम कोई शव के समान मालूम होते हो। पालकी ढंग से नहीं चलाओगे तो ऐसी सजा मिलेगी कि जीवन भर जालन करो। राजा की बात सुन जड़भरत की आंखों से आंसू झरने लगे और वह गंभीर होकर खड़े हो गए। जड़भरत ने सोचा, अपने जीवन में मैंने 40 वसंत पूरे कर दिए, पर एक शब्द आज तक किसी से बोला नहीं, और आज मुझे बोलना होगा। यदि आज मैं नहीं बोलता हूँ तो लोग कहेंगे कि जड़भरत जैसे ज्ञानी ने जिसकी पालकी को कंधे पर रख लिया, फिर भी वह राजा मूर्ख का मूर्ख नहीं रह गया। कितना सुंदर दृश्य है, आप दर्शन करेंगे। पालकी रखी है कंधे पर और जड़भरत ने पीछे मुड़कर राजा की ओर देखा और जवाब दे रहे हैं, तब योदिनं व्यक्तं अविकलब्धं भरतो स मे सया दधिवीरभारः गन्तुर्यदि सद्यात् दिगमयमयमध्वा तीरे तीराशोलापिलं प्रभातः। राजन, तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आई। पालकी चलाने में का परिश्रम उसे होगा जो पालकी चलाता है, जो कभी चलाता ही नहीं उसे श्रम क्यों होगा। जमीन पर चलने का श्रम भी उसे होता है जो जमीन पर चलेगा, और जो जमीन पर नहीं चलेगा उसे श्रम क्यों। दूसरी बार तुमने मुझसे कहा, बड़ा मोटा ताजा शरीर लिए घूमते हो,
तुमसे पालकी नहीं चलती, ये भी गलत कहा। क्यों? मोटा होना, पतला होना, लंबा होना, ये सब शरीर का धर्म। राजन, फिर तुम कैसे कह सकते हो मोटा होना, पतला? तीसरी बात तुमने कहा तुम जो जीवित हो मुर्दे के समान हो। अरे जीवन में जीना मरना दोनों समान, जन्म लेना और मर जाना, मोटा होना, पतला होना, ये सब शरीर का धर्म। भूख लगना, प्यास लगना, निद्रा तंद्रा का होना, भय ग्लानि का होना, ये सब प्राण और बुद्धि के धर्म है। मैं प्राण नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं शरीर कैसे हो सकता हूँ? मैं ही चिन्मय आत्मा, जो आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती। तुमने कहा मैं तुम्हारी चिकित्सा करूँगा, दंड दूंगा। राजन, क्या दंड दोगे मुझे? एक बात बताओ। अरे राजन, ये पालकी पृथ्वी का एक टुकड़ा है और ये पालकी में बैठा हुआ राजा रघुवन पृथ्वी का दूसरा टुकड़ा है और ये जड़ भरत नाम का शरीर पृथ्वी का तीसरा टुकड़ा है। और पृथ्वी के एक टुकड़े पर एक ही टुकड़े को धरकर उस पर एक ही टुकड़ा धर दिया जाए तो परिश्रम किसको होगा? इतनी बात सुनकर राजा रघुवन राजा पालकी के नीचे कूद पड़े और नीचे उतर कर जड़ भरत के चरणों में गिर पड़े और क्षमा करें भगवान, आपका परिचय क्या है? मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे, आपको समझ नहीं सका। पालकी ढोने वाला कोई व्यक्ति इतना विद्वान नहीं हो सकता। आपके जनेऊ सूत्र पहना है आपने और जिससे ये बात बिल्कुल निश्चित है कि कोई ब्राह्मण बहुत बड़े विद्वान है। बोल सच्चे दरबार की जय, सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा की जय। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोलो श्री